नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। जिस तरीके से हिंदू समाज में चार धाम यात्रा गंगा स्नान होने के बाद पवित्र माना जाता है, उसी तरीके से मुस्लिम समाज में हज को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। हलाल की कमाई जो कि खुद की मेहनत की हो, उसमें किसी भी अपने ऊपर कोई कर्ज ना हो, सारे फ़र्ज़ अदा करने के बाद वो अपने आप को हज करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। करीब 1 महीने से 40 दिन का ये पीरियड होता है और इस धार्मिक विधि के लिए आड़ में है, अगर आपको आपकी मस्जिद में एक दाढ़ी टोपी वाला कोई नमाजी मिलता है और हज का वादा करके आपसे अगर लाखों रुपए उठता है, तो इस तरीके के फ्रॉड करने वाले लोगों से बचना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ में ये जो 3 लोग आप देख रहे हैं, ऐसे 7 लोगों को मीरा रोड में 35 लाख रुपए का चूना लगाया और पुलिस ने FIR तो ले लिए, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पे अभी ठन गोपाल है। क्या हुआ आपके साथ में? हमारे साथ में हुआ, हम जहाज पे जाने वाले थे और हमारे साथ में हमसे 10 लाख रुपया लिया गया और हमारे साथ में फ्रॉड किया गया, मतलब धोखाधड़ी की गई। हमको हज पे नहीं भेजा गया, हमको बेवकूफ़ बनाया गया और हमको जो है अभी तक 1 रुपया नहीं दिया और हमारे ऊपर उसने NC भी किया कि हमारे घर पे ये लोग आते हैं, पैसा मांगते हैं, तो मतलब झगड़ा भी हो सकता है, गाली गलौज भी हो सकती है, मारपीट भी हो सकती है, इसलिए हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। ये मीरा रोड स्टेशन के पास एक चौकी है, उसमें एक ऑफिसर ने हमको बुलाया था। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, उस टूर्स एंड ट्रैवल्स जो कंपनी है, जो एजेंसी है, उसका नाम क्या है, उसका मालिक कौन है और आपने कितना पैसा दिया? हमने 10 लाख रुपया दिया है और अल अंसार टूर एंड ट्रैवल करके ये कहाँ पर है? ये मीरा रोड स्टेशन के बाजू में ही है। ठीक है। उनका लड़का हन्नान अहमद या कुछ ऐसे नाम है, हन्नान अब्दुल हन्नान कुरैशी, वो और उसका बाप दोनों मिल करके ये टूर चलाते हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और ख़ास करके मस्जिद में घेरते हैं और उनके एजेंट मस्जिदों में घूमते हैं हर तरफ से और वो अपना 4 जहाँ से उनके एजेंट फंसा पाते हैं, लेके आते हैं इनके पास और ये पैसा ले करके फिर सबके साथ में फ्रॉड कर देता है। इसके पहले 2018 में इन्होंने ऐसा कांड किया था कुछ 25 लोगों के साथ में। उसकी हाई कोर्ट में केस चल रही है और हमारे साथ में भी मतलब ये हो गया है, FIR किए हैं, लेकिन अब इसको अरेस्ट नहीं किया। क्या वजह है पुलिस इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही? साठगांठ लगती है? अब मैं तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे सामने आँख के सामने तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अंदाज़ा FIR कराने के लिए कितना टाइम लगा? FIR करने में हमको करीब 2 महीना लग गया। पहले हमने अर्जी हम DCP के पास भी दिए और यहाँ पुलिस चौकी में भी दिए। वो फिर 1 महीना हमसे टाइम लिया गया कि भाई इसको टाइम दो। यहाँ थान इंस्पेक्टर हैं, उनका वो लिए थे जिम्मेदारी कि हम 8 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक का टाइम दो, हम पैसा निकलवा के देंगे। अब वो 8 तारीख से 3 तारीख चला गया, पैसा 1 रुपया नहीं आया। उसके बाद फिर हमने बोला कि FIR लीजिए। अब वो केस दूसरे के हाथ में चली गई, दूसरा ऑफिसर आनाकानी कर रहा था, फिर मतलब बहुत दबाव डाला गया तो FIR तो ले लिए, लेकिन अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किए। ये 4-5 दिन मतलब FIR लेकर के लिए। आपको बता दें कि ये हज को भेजने का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और इस सिंडिकेट के हाथ कहीं ना कहीं उच्च स्तर पे मिले हुए, जिसके चलते 2018 से ये फ्रॉड हो रहा है। सैकड़ों तो मतलब यानी अगर गिना जाए तो करोड़ों रुपए की हर साल हज के नाम पे ये जो गिरोह है, ये ठगी कर रहा है। सादे सीधे भोले मुसलमान को लूट रहा है, अल्लाह के नाम पे लूट रहा है। दाढ़ी टोपी रख के, नमाज़ पढ़ के, मस्जिदों में एजेंट रख कर के इस तरीके से फंसा रहा है। एक और है मेरे पास, आपका क्या नाम है और क्या हुआ आपके साथ, कैसे आपको मिला और कैसे आप जाल में फंसे? मेरा नाम शिराज है। एक्चुअली मैं एक दिन मेरा जो कि हज पे जाने का प्रोग्राम चल ही रहा था, तो मस्जिद में सारे लोगों को पता था कि मैं हज पे जा रहा हूँ। तो ऐसे में फजर की नमाज़ में गया तो मशवरे में हमारे यहाँ पर फजर की नमाज़ के बाद तालीम मशवरा होता है, तो वहाँ पे एक साथी मिला इलियास उस्मानी करके। उसने मुझसे ये सवाल किया कि भाई आपने हज कौन से ट्रैवल के थ्रू आप जा रहे हैं? मैंने कहा मैं अपने दोस्त के ट्रैवल के थ्रू जा रहा हूँ जो नाला सोपारा में रहते हैं। बोला रहे नहीं उनके थ्रू मत जाओ, बहुत बकवास सर्विस है, ये है वो है, तो मैं तुमको एक ऐसे बंदे के साथ मिलाता हूँ जिसके साथ मैं गया था, भी उम्रे पे गया था
बहुत अच्छा सर्विस, 5 स्टार सर्विस, ये वो। और हम लोगों ने उसको 15 लाख दिए थे अभी बीच में, उसकी वजह से मैंने अभी 4 आदमी का और कराया है 5-5 लाख में, आपका भी 5 लाख में करा दूंगा, चलिए। तो ऐसा करके फजर में बात होगी, बात ख़त्म हो गई। मैंने को लगा चलो ठीक है, फजर में तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बात हुई, ख़त्म हो गई। तो उसके बाद इलियास के सामने से कॉल आता है कि भाई चलो मीटिंग करनी है। और मीटिंग हुआ आपका निहाल कॉर्नर पर। निहाल कॉर्नर पे वो और उसका बेटा दोनों आया हुआ था और इलियास भी था, ये तीनों मिलके गए हमारे साथ और वहाँ पे डील हुआ। 5 लाख में बात हो रही थी, इलियास ने बताया कि 5 लाख में करा दूंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं 5 लाख नहीं 6 लाख देना पड़ेगा। तो वो 6 लाख भी फिर भी अगर मैं उस दोस्त के से कंपैरिजन करूँ तो वहाँ पे उसने 6.5 मुझे कोट किया था, यहाँ पर 6 लाख बोल रहा था। तो मैंने कहा चलो 1.5 लाख फिर भी सेव हो रहा है। तो मैं इस लालच में आ गया कि चलो 1.5 लाख तो बच जाएंगे ना, 1.5 लाख बहुत होते हैं। अभी चूँकि ये सब पैसे मैंने 10-12 साल से हर महीने 5-5 लाख, 5-5 हज़ार, 5-5 हज़ार, कभी 6 हज़ार, कभी 2 हज़ार, ऐसे कर करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता गया, जमा करता गया। और फिर वो जब वक्त आया तो मैंने वो रिडीम किया और वो सारे के सारे पैसे मेरे डूब गए। 15 लाख 15,000 कितने मैंने लोग जाने वाले थे आप? 3 लोग, मैं और मेरी वाइफ और मेरी वालिदा। एक आदमी का कितना पैसा? एक आदमी का उसने मतलब तीनों मिला के उसने 17.5 कोट किया था कि 17.5 तीनों मिला के आपको देना है और उसने सारे पैसे आपको एडवांस में देने पड़ेंगे। उस वक्त हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि सारे पैसे एडवांस में क्यों, क्योंकि मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी ट्रैवल को पैसे दे तो सबसे पहले उससे वीज़ा कॉपी मंगाएं कि आपका वीज़ा कॉपी अगर आ गया। आप लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है जिसमें नकली वीज़ा भी बना के आपको दिया गया? नहीं, वीज़ा कॉपी तो उसने कुछ दिया ही नहीं हमें। अच्छा। हम तो मांगते रहे कि वीज़ा कॉपी भेज, टिकट भेज, रिजर्वेशन भेज होटल का, तो बस आज आ जाएगा कल आ जाएगा करते करते उसने यहाँ तक कि हज का टाइम आ गया 9-10 तारीख को जो हमें जाना था जिस डेट को 10 जून को, और हम उससे कांटेक्ट करते रहे। वो मैसेज करता रहा कि शाम को आएगा, परसों आएगा। कभी तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ, कभी फ़ोन उठाए नहीं, उसका बेटा फ़ोन उठाए नहीं। इस तरह से हम लोग फंस गए। हमें पता चला कि अब हमारे साथ फ्रॉड हो गया तो हम बस उम्मीद कर रहे थे कि चलो फाइनल डेट तक भी अगर आ जाता। उसने लास्ट में बोला कि आपको चार्टर फ्लाइट से भेजेंगे। मतलब चल भाई तेरा प्रिंस के साथ हो सकता है कोई जान पहचान हो सऊदी के तो तू भेज देगा, लेकिन वो भी बेकार गया। फाइनली ये डेट हो गया कि भाई अब वो फ्रॉड हो गया हम लोग के साथ, हमें पता चला। तो हमने कहा कि अब जब फ्रॉड, अब तो पैसे तो ले लिया, हज नहीं हो पाया तो अब पैसे कब वापस करेगा, क्योंकि हज तो नहीं करा पाया तो पैसे कब वापस करेगा। तो बोले आपको अगले फ्राइडे तक सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन नहीं किया। लेकिन उसने फिर अगले फ्राइडे को जब वापस फ़ोन किया तो बोला अगले फ्राइडे। फिर उसके बाद पता चला कि वो यहाँ आया, वो कहता रहा कि मैं दिल्ली में हूँ, उस ट्रैवल वाले के पास बैठा हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने कहा तू भाई अपना लोकेशन भेज, लाइव लोकेशन भेज। तो लाइव लोकेशन वो किसी और को मुझे फॉरवर्ड करता है। मैंने कहा बेवकूफ़ किसको बना रहा है। और फाइनली जब हमारी मीटिंग हुई 18 तारीख को वहाँ पे उसके ऑफिस में, तो मैंने सबसे पहले बोला तेरा मोबाइल दे था, और उसने मोबाइल लेके मैंने उसका टाइमलाइन चेक किया। टाइमलाइन में मैं जो बोला था कि मैं 3-4 एक हफ्ते से दिल्ली में हूँ, वो कहीं नहीं गया। वो यहीं उसका टाइमलाइन में पूरा नया नगर का ही दिख रहा था कि यहीं पे घूम रहा है। ठीक है, हम सबको बेवकूफ़ बना रहा था कि हाँ भाई मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ बैठा हूँ, वहाँ बैठा। वो कहीं नहीं गया। पुलिस भी कहती है कि हाँ वो दिल्ली गया हुआ है, औरंगाबाद गया, हैदराबाद गया। मैंने कहा कि भाई तुम लोकेशन मंगाओ ना यार, लोकेशन क्यों नहीं मंगा रहे हो। तो नहीं ऐसे किसी से लोकेशन नहीं मंगा सकते। हम बोले क्यों नहीं मंगा सकते। मैंने तो पुलिस को ये पूछा कि भाई क्यों नहीं मंगा सकते। तो नहीं हमारे पास FIR। मैं FIR ले ला भाई, FIR क्यों नहीं ले रहा। तो नहीं हमको बुलाएंगे यहाँ पे, ये करें, दुनिया भर की कहानी है। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस भी सपोर्ट कर रही है। पुलिस तो पूरा सपोर्ट कर रही थी उसको, चूँकि हमें कोई भी पुलिस वाले से ऐसे पॉजिटिव नहीं मिला कि पुलिस हमारे साथ। जितनी बार भी मेरी बातें हुई फराज साहब के साथ हुई, खान साहब के साथ हुई, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि हाँ माँ अगर 3 उसने अभी जब वापस जो मीटिंग हुई थी हमारे साथ और पुलिस को जब ने अर्जी थी तो पुलिस के सामने उसने ये इकरार किया कि हम 3 सितंबर तक सबका पैसा वापस कर दें। तो बोले कैसे वापस करेगा। तो 10 अगस्त से सबका पैसा देना चालू कर दिया। 10 अगस्त को जब मैंने खान साहब को फ़ोन किया तो खान साहब मेरे ऊपर बरस पड़े, अभी तुमको दिमाग तो रखो कुछ, अभी 10 तारीख सुबह ही तो हुआ है, 4 बजे तक वेट करो ना, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ क्या। ऐसे करके मैं रहा हूँ, चलो ठीक है कोई नहीं, हमारे वक्त है, ख़राब चल रहा है तो तुम भी डांट लो। चाचा आपके साथ भी हुआ है? मेरा कितना नाम आपका मोहम्मद लग गया? सिकंदर कितना खान, पैसा गया? 10 लाख रुपया गया मेरा। अच्छा, नाम बताया नहीं आप? मोहम्मद सिकंदर खान जी, मीरा रोड के आप? मीरा रोड के वहीं हैं, साथ में रहते हम लोग एक ही जगह। मस्जिद में ऐसे ही हज का तस्करा किया तो मस्जिद में कुछ लोग थे, वो बोले मेरे पहचान का है, अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसको हम इतने सालों से जानता हो, उसके साथ जाओ। हमारा अलग जाने का इरादा नहीं था, हम के दिन आगे पीछे करते रहे, बात टालते रहे, फिर भी पीछे लग करके नहीं, जाओ इसके साथ जाओ, इसके साथ जाओ, बहुत अच्छा आदमी हम जानते हैं।
अब उनके अच्छी ताल्लुकात हो गया था उससे, उनके कहने पे हमने पैसा उनको दे दिया। 10 लाख रुपया दिया एक बार RTGS करके। बहुत दिन से पैसा जमा करके रखते जमा किया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो एजेंट है, ये जो सिंडिकेट चला रहे हैं, इनके जब इनके साथ फ्रॉड हुआ उसी वक्त पुलिस के पास ये लोग आए थे और शिकायत दर्ज करने की कोशिश की गई, लेकिन टालम टोली की गई। लगभग 2 महीने तक इन्हें फॉलोअप करना पड़ा FIR करने के लिए, और जब FIR हो चुकी है तो आरोपी को यानी अपराधी को, जो कि अशफाक नाम का व्यक्ति है और उसका बेटा है, उसके एजेंट है, उन लोगों के ऊपर अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नया नगर पुलिस स्टेशन से नहीं हुई है। इस तरीके का आरोप इन पीड़ितों ने लगाया है। अपनी हक हलाल की कमाई इस तरीके से एजेंट ने लूटने के बाद आज भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें पैसा मिल जाए तो वो अगले साल फिर वापस हज के लिए जाए और अच्छे एजेंट यानी कि जो रजिस्टर्ड ट्रैवल कंपनी हो उसके माध्यम से ही जाए। इस तरीके की अपील भी इन्होंने की है। इन लोगों ने कुल मिला के 7 लोगों को उसने फ्रॉड किया है और इसके पहले भी काफ़ी लोगों को किया है। इन्होंने ही बताया है कि हाई कोर्ट में भी मैटर चल रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है या फिर उसे बेल लेने का मौका देती है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।